भाई दिस वीडियो इज फॉर नीट प्रोटेस्ट जो अभी चल रहा है, सो कॉल्ड नीट प्रोटेस्ट, जबकि उसमें नीट को छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही हैं। नीट पेपर लीक की वजह से जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है उसके माँ बाप को अपना फेस बनाओ ना। आई मीन टू से उनको स्टेज शेयर करो। आप स्टेज किसके साथ शेयर कर रहे हो? मतलब जिसका बच्चा 10 साल से जेल में है, वो भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इस चीज के ऊपर, आप उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हो। एंड जेंजीज जितने भी बच्चे हैं ना जो 16-17 साल के, आपको आइडिया नहीं है कि पिछले 10-15-20 सालों में क्या हुआ है। तो आपको भी आइडिया नहीं है कि मतलब इसके पहले क्या हो चुका है, कैसे कैसे नारे लगते थे देश के खिलाफ। तो यू हैव जीरो आइडिया। आपका जो गुस्सा है, आपका जो इशू है, सल्यूट है, मैं आपके साथ ही हूं। बट दिक्कत क्या है पता है? जिनके साथ ये लोग स्टेज शेयर कर रहे हैं, जो लोग इस पूरे प्रोटेस्ट का फेस बन रहे हैं, वो आपके साथ नहीं है। मेरे को यही नहीं समझ में आता भाई कि मतलब इस पूरे प्रोटेस्ट में आजादी के नारे क्यों? किस चीज से आजादी? 47 में आजादी मिल चुकी थी, उसके बावजूद एक बर्गर और सबवे के चक्कर में ना अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो मेरे भाई। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आपके साथ क्या हो रहा है। दिस प्रोटेस्ट was supposed to be a non-political, बट इसमें जो अलग अलग पॉलिटिक्स हो रही है, अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। कुणाल कामरा का वहां पे क्या काम था, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। इज ही अ स्टूडेंट? क्या उसके घर का कोई भी बच्चा नीट एग्जाम दे रहा था? क्या दे रहा था? वहां पे उमर खालिद के पेरेंट्स क्या कर रहे थे? उमर खालिद ने नीट एग्जाम दिया था क्या? नहीं। जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया, आप उसको सामने लाओ ना यार, तब जाके गवर्नमेंट बात करेगी। इश्यूज बहुत सारे हैं, मैं गिना सकता हूँ भाई, हाथ पे गिना सकता हूँ। बहुत सारे इश्यूज, आप उसको हाईलाइट करो ना। और बात सिर्फ नीट पेपर लीक की है ही नहीं, क्योंकि इन गधों को पता ही नहीं है कि नीट के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो लीक हुए हैं पास्ट में। आप उन पे बात करो ना यार। आप रेजिग्नेशन मांग रहे हो, सही बात है, मांगना भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट स्टेज पे चढ़ के ऐसे लोगों के साथ स्टेज शेयर करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि सबसे पहले देश आता है मेरे भाई, सबसे पहले देश आता है, बाद में इश्यूज मुद्दे वगैरह हो तो सॉल्व होते रहेंगे। लेकिन अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा, उसको उसके देश के युवाओं को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा समझदार बनो, समझ में आए, किसी के लिए खिलौना मत बनो। समझदार बच्चे हो, जेंजीज हो, आपका जो मुद्दा है आप उस पर बात करो, है ना, आप उस पे बात करो। आप किसके साथ स्टेज शेयर कर रहे हो भाई? मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं तो खुद ही बोलता हूँ बहुत सारे इश्यूज हैं। आप वो सब इश्यूज कैसे पता चलेगा जब इंसान पढ़ा लिखा होगा? बैल बुद्धि लोग भीड़ देख के आ रहे हैं। अब इसके बीच में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स लोग पीस रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, मुझे नाम नहीं पता कौन है वो, बट यस वो सीजेपी का फेस है एक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इमोशनली पहले बच्चों को पूरा इकट्ठा किया, अच्छा इनिशिएटिव था। बट जब बच्चे मार खा रहे हैं उस टाइम पे तुम बर्गर खा रहे हो। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। और कार में बैठ के आए, उसके बाद तुम ये बोलते हो कि मुझे तुमने इलेक्ट नहीं किया है। मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं हूं, या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं हूं कि आप मुझसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो। तो मेरे भाई तुम आगे आए ही क्यों? मतलब तुम बच्चे इकट्ठा कर लो, फिर वो मार खाएं, और तुम जाके कार में बैठ के बर्गर खाओ और वीडियो डालो। इतना ऑडेसिटी आता कहां से? लीडर का मतलब भी पता क्या होता है? लीडर का मतलब क्या होता है? पहली लाठी वो खाएगा, समझ में आया? ये नहीं कि दुब के जाके कहीं बैठ जाएगा, इसको लीडर नहीं बोलते। तो पहले जाओ सीखो कि लीडर क्या होता है। समझ में आया? तुम्हारा पैसा है जो है तुम खाओ भाई, मतलब नहीं है, लेकिन अपने काम से काम रखो। अगर तुमने जिम्मा उठाया है ना, जिम्मेदारी ली है कि बच्चों को इंसाफ दिलाओगे, तो दिलाओ ना। बर्गर खाने से, कार में बैठने से, वीडियो डालने से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, समझ में आया? और सब क्या करना चाहते हैं सबको पता है भाई। पार्टी बदलने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हर पार्टी आएगी, क्या तुम हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करोगी क्या? नहीं ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
और एक बेहतर नागरिक बनो, ठीक है। को मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा भाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट यस उसी के साथ मैं ये भी देखता हूँ कि अगर गलतियां हैं, देखो बहुत सारी गलतियां हैं, इश्यूज कितने सारे हैं भाई, कितने सारे हैं। आप उन सब मुद्दों पे बात ही नहीं करते। आप बात क्या करते हो धर्म के नाम पे, आप बात क्या करते हो कि मतलब आज़ादी, आज़ादी के नारों का ज़रूरत ही नहीं है। और जो लोग भाई डिक्टेटरशिप बात कर रहे हैं ना, डिक्टेटरशिप क्या होती है ना, काश तुम बेनिटो मुसोलिनी के टाइम पे पैदा हुए होते और उसके देश में पैदा हुए होते, और काश तुम एडोल्फ हिटलर के टाइम पे पैदा हुए होते उसके देश में, तब तुमको समझता कि एक्चुअली डिक्टेटरशिप होता क्या। ये जो तुम इंटरनेट पे आके उल्टी सीधी बातें करके किसी को डिक्टेटर बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, आज़ादी मिली है ना। डिक्टेटरशिप होता ना तो ये इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता और जाके तुम वीडियो नहीं पोस्ट कर देते, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाता, उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देना भी बहुत गलत है। हम अगर तारीफ किसी सरकार की करते जाएं और उससे सवाल ना पूछे, ये भी गलत है। सवाल पूछना जरूरी है लेकिन वो मुद्दों पे होना चाहिए। समझदार बनो और भीड़ का हिस्सा मत बनो, पहले ही बता रहा हूँ। सरकार की गलती है, सरकार की निंदा करो, क्रिटिसाइज करो, यही तो खूबसूरती भाई डेमोक्रेसी की, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। बात को समझो प्लीज। आज़ादी आज़ादी के नारे की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस इतना ही बोलना था। और जितने भी लोग स्टेज पे खड़े हैं ना, उनमें से एक का भी बच्चा मरा नहीं है या एक का बच्चा भी सुसाइड नहीं किया है। जिन माँ बाप के बच्चों ने सुसाइड किया है उनको फेस रखना चाहिए था। मेरा मुद्दा ही यही है, बाकी कोई मुद्दा नहीं मेरा। पहली बात, अगर मैं किसी मुद्दे पे को खड़ा कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात, और मैं खड़ा हूँ मुद्दे के लिए, तो मैं पहले बात ये देखूंगा कि सामने वाला जो मुझे सपोर्ट करने आ रहा है वो इंसान कैसा है। अगर वो गलत है उसको मैं पहले, देखो मुद्दा उठाने से पहले मैं उस इंसान को स्टेज से उतारूंगा, उसके बाद अपनी आवाज़ रखूंगा। समझ में आया? तो आप समझो कि आपके साथ कौन है और देश के खिलाफ कौन है, पहले ये समझो। क्लियर? क्या हुआ इतना सब करके भाई, क्या हुआ? रेजिग्नेशन मिला? नहीं मिला, क्योंकि आपका मुद्दा क्लियर ही नहीं था। शुरू में इट वॉज लाइक अ नीट प्रोटेस्ट, बट बाद में नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से अगर किसी चीज के लिए आवाज उठाना हो, इट शुड बी क्लियर कट। ऐसे लोगों को जगह मत दो, ऐसे लोगों को मंच मत दो कि जो लोग उस स्टेज पे पहुंच के फालतू बातें करें और बाद में तुमको लोग नेग्लेक्ट करें। गलती आपकी नहीं मेरे भाई, और गलती सरकार की भी नहीं, गलती ऐसे लोगों की है जो आपके साथ खड़े हुए। सरकार बदलने से, सब कुछ करने से कोई बदल नहीं जाएगा। क्या पता दूसरी सरकार जो आए उसकी नीयत और खराब हो, हु नोज। मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, हाँ, बट इस चीज की गारंटी लेना चाहिए भाई कि जिसको मैंने इलेक्ट किया है वो बराबर काम करे, उससे सवाल पूछूं, अच्छे सवाल पूछूं मुद्दे के, ठीक है। सो इसी के साथ आप सभी को बस इतना बोलना चाहूंगा, अपना ध्यान रखो, फालतू बहकावे में मत आओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखो।